वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग हम कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक के हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम समझने वाले हैं मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, ठीक है। ह्यूमन जो है, हम ह्यूमंस किसी भी चीज को याद रखने के लिए अपने ब्रेन का यूज करते हैं, बट कंप्यूटर के पास ह्यूमन के जैसे ब्रेन नहीं होता है। ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को याद रखने के लिए या स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज करता है, जिसे कहा जाता है कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी को जो डेटा है वो स्टोर करने का काम करती है। जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा होता है, उसे स्टोर करते हैं, ठीक है। और जरूरत जब पड़ती है कंप्यूटर को तो उसे अवेलेबल करवाते हैं। ये मेमोरी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। और जितने भी पार्ट्स होते हैं उसे जो सेल कहा जाता है, ठीक है। एक पार्ट को एक सेल कहा जाता है। इन सेल की भी अपनी अलग अलग पहचान होती है, जिसे सेल एड्रेस या फिर पाथ कहते हैं। फिर उसके बाद इन्हीं ये जो डेटा होता है वो भी इन्हीं सेल में स्टोर होता है। जो भी हम मेमोरी में डेटा स्टोर की बात कर रहे हैं वो इन्हीं सेल में स्टोर होता है। और ये जो डेटा होता है ये होता है बाइनरी डिजिट के फॉर्म में। बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 and 1, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर मेमोरी के टाइप की अगर से हम बात करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप की होती है, जो कि कंप्यूटर में डेटा को परमानेंट एंड टेम्पररी स्टोर करने का काम करती है। फर्स्ट जो है इसमें वो है कैशे मेमोरी। ये मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है। इसमें मोस्टली जो इंस्ट्रक्शन या जो प्रोग्राम होते हैं जिसका फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है, जिसे सीपीयू फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है, उसे स्टोर करने के लिए वर्क करती है, ठीक है। उस डेटा को स्टोर करती है जिसे आप इजीली जो सीपीयू है वो एक्सेस कर सके। ये जो कैशे मेमोरी है ये सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट मीन्स कि सीपीयू पहले से ही कैशे मेमोरी में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर कर लेता है, जिससे उसे एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। क्योंकि सीपीयू को किसी भी वर्क को या डेटा को जब इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी वर्क के लिए जब डेटा एंड इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है सीपीयू को, तो वो कैशे मेमोरी से ही एक्सेस कर लेता है, ठीक है। एंड ये कैशे मेमोरी में जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन होते हैं इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेंड करता है, ठीक है। कैशे मेमोरी में डेटा कहाँ से आया, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड करता है, जिसे कि सीपीयू ने के लिए यूज किया जाता है। सीपीयू जो यूज करना चाहता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसे यहाँ पर कैशे मेमोरी में सेंड कर देता है। एंड कैशे मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप एक बार में बहुत सारा आपने डेटा स्टोर कर लिया कैशे मेमोरी में, आप उसको यूज करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। सीपीयू को जिस टाइम पे जो डेटा की रिक्वायरमेंट है उसको स्टोर करेगा, अगली बार में दूसरे डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, जो प्रीवियस होगा वो वहां से हट जाएगा, उसे वहां से क्लीन कर दिया जाता है, फिर दूसरा डेटा कैशे मेमोरी में लेके आया जाता है, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए बहुत फास्ट वर्क करती है। सीपीयू ने जैसे ही रिक्वेस्ट किया वो तुरंत उस डेटा को सेंड कर देती है सीपीयू को। अब हम कैशे मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये प्राइमरी मेमोरी से फास्ट होती है, ठीक है। इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। इसमें मोस्टली यूज होने वाला डेटा या प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है। साथ ही ये बहुत स्मॉल होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम बहुत कम अमाउंट में इसमें डेटा स्टोर कर पाते हैं। अब जो सेकंड टाइप आता है मेमोरी का वो है प्राइमरी मेमोरी। इसे मेन मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये मेमोरी सीपीयू का ही पार्ट है। यहां से ही सीपीयू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है एंड प्रोसेस होने के बाद डेटा को स्टोर भी यही करता है। इस मेमोरी में प्रेजेंट में किए जा रहे जो वर्क एंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसे स्टोर किया जाता है। ये मेमोरी जो होती है वॉलेटाइल होती है। इट मीन्स कि वर्क एंड होने पर जो स्टोर डेटा है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है एंड नेक्स्ट वर्क हम करने वाले होते हैं उसका डेटा वहां पे स्टोर होने लग जाता है। अब हम प्राइमरी मेमोरी की ही बात कर रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है रैम, जिसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है इसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। रैम में स्टोर डेटा में रीड राइट कर सकते हैं, जिससे सीपीयू इसमें रैंडमली इसे एक्सेस कर सकता है। रैम की जो मेमोरी होती है वॉलेटाइल होती है। इट मीन्स कि पावर ऑफ होने पर इसमें जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से डिलीट हो जाती है। अब प्राइमरी मेमोरी का टाइप होता है, प्राइमरी मेमोरी के जैसे ही होगा रैम जो वॉलेटाइल है, ठीक है। अब रैम जो है इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इस मेमोरी को वर्क करने के लिए
कांस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से ये इसे बार बार रिफ्रेश हम नहीं कर सकते हैं। अब इसी का रैम का सेकेंड टाइप है डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे वर्क करने के लिए रिफ्रेश पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेमोरी सेल के लिए ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर का यूज होता है। एंड हम बात करें एस रैम के कंपैरिजन में, तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है डी रैम में। तो रैम के दो टाइप हो गए, एस रैम एंड डी रैम। अब बात करते हैं रोम की। रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। इसमें सिस्टम को अपडेट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो रोम में ही स्टोर होती है। रोम जो है ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल होती है मतलब कि पावर ऑफ हो भी जाए तो इसमें जो स्टोर डेटा है वो लॉस नहीं होता है। रोम जो है, रोम का यूज एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है या फिर वहां पर किया जाता है जहां पर प्रोग्रामिंग में कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। मोस्टली कैलकुलेटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस में इसका यूज किया जाता है। अब जो रोम है इसके भी टाइप होते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम रैम और रोम के बारे में समझे। हमने रैम के बारे में क्या समझा था कि ये वॉलेटाइल होती है, इसमें डेटा जो स्टोर होता है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, पावर ऑफ होने पर। बट रोम में ऐसा नहीं होता है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता, परमानेंटली स्टोर रहता है। रैम एंड रोम के बारे में आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि आपके रैंडमली एक्सेस आप जिसे कर सकते हो वो है आपके नोट्स, ठीक है। नोट्स में आप चेंज कर दो, आप डिलीट कर दो, आप चाहे तो इसे इरेज कर दो, खत्म कर दो, ये आपके ऊपर है। इसमें आप सारा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये रैम है, ठीक है। इसमें आपको अभी आपने ये जो डेटा रखा है ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अभी के लिए ही काम किया, बाद में उसकी जरूरत ना भी पड़े तो आप दूसरे बना सकते हैं या फिर नहीं भी पड़ेगी इस सब्जेक्ट की जरूरत, ठीक है। बट जो रीड ऑनली मेमोरी है ये होता है आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस, ठीक है। यूनिवर्सिटी का सिलेबस जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये नॉन वॉलेटाइल होता है, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप अगले सेमेस्टर में भी पहुंच गए तो भी ये सिलेबस सेम ही रहेगा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। आपके जो जूनियर्स आएंगे उनके लिए सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है। आप इसे समझ सकते हैं अपने नोट्स और अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आपके माइंड में रहे कि रैम और रोम आखिर में होता कैसे वर्क करता है। तो इसके बेसिस पे आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपके नोट्स होते हैं, रीड ऑनली मेमोरी जो कि आपके जैसे सिलेबस के जैसा होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे रोम के जो टाइप होते हैं उसके बारे में। जो रोम है, रोम के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसे यूजर के थ्रू भी प्रोग्राम किया जा सकता है, बट एक बार में इसे प्रोग्राम अगर से कर दिया तो बाद में इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इस टाइप की जो मेमोरी है इसको रीप्रोग्राम्ड भी किया जा सकता है। अगर से डेटा इरेज करना हो तो उसे अल्ट्रा वायलेट लाइट में एक्सपोज किया जाता है एंड रीप्रोग्राम करने के लिए प्रीवियस डेटा को इरेज किया जाता है। अब जो थर्ड टाइप है वो है EEPROM, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके डेटा को इरेज किया जाता है। तो ये जो थर्ड टाइप है रोम का वो है EEPROM। अब हम जब मेमोरी की बात कर रहे थे तो मेमोरी का जो थर्ड टाइप है, पहला हमने कैश मेमोरी समझा, सेकंड हमने समझा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और उसके टाइप्स आ गए। थर्ड जो होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसे एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये बहुत ही स्लो होती है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में, ठीक है। जब प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में बात करें तो ये बहुत स्लो होती है। इस मेमोरी का मेनली यूज डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सीपीयू या इस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, उसके लिए इनपुट आउटपुट रूटीन्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के जो डेटा होता है उसे पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद ही सीपीयू एक्सेस करता है। अब आपके पास कोई सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी कोई डिवाइस है, उसमें कोई डेटा स्टोर है तो वो पहले कहां पर आएगा, पहले आएगा मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी के बाद वो हो सकता है कैश मेमोरी में आए और उसके बाद उसे सीपीयू एक्सेस करे या फिर सीपीयू मेन मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस करे, ठीक है। तो ये 3 टाइप की मेमोरी हो गई और उसके भी हमने सब टाइप के बारे में भी देखा। आई होप कि आपको मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ में आया होगा और ये जो चीजें मैं बता रही हूँ इसको आप नोट डाउन करते जाएं, शॉर्ट में आप शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसे पढ़ते जाएं, जिससे आपका एक कंप्लीट कंप्यूटर मेमोरी का जो पार्ट है वो हो जाए, ठीक है।
आपने अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिलते रहेंगे, थोड़े कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, आपको 2 या 3 दिन का वेट करके एक लेक्चर मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसका वेट करें, आपको लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट मिलेंगे, आपका सिलेबस यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे क्या होगा कि आप जो प्रीवियस जो कुछ टॉपिक्स हो गए हैं उन पे जो लेक्चर्स है उसकी लिंक आपको वहां पे डायरेक्टली मिल जाएगी, एंड कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी बेसिक कंप्यूटर की, ठीक है। और अगर से आप प्लेलिस्ट अगर से आप देखें चैनल पर जाकर के बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो वहां पर 60 अबव वीडियोस हैं जो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो आप लोगों को अभी फर्स्ट ईयर में आपको उन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, वो वीडियोस हैं वहां पर, आप वहां जाकर के देखो, आपके काफी कुछ कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही ये जो पूरी सीरीज चल रही है जो टॉपिक वाइज, ये तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन जो कुछ रैंडम टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप वो वहां से देख सकते हो। थैंक यू।